ओम शांति। 1 फरवरी 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। ये बहुत गहरे विचार है बाबा के। आप देखिए, दुनिया में हम जब भी कहीं कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो किसी भी चीज़ से बाबा के ज्ञान के अलावा हमें अनुभव नहीं होता कि वास्तव में हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। एक बाबा ही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति में रहना पसंद करते हो, देश भी तुम्हारा शांति धाम है, इसलिए तुम्हें शांति मांगने की ज़रूरत नहीं है कि पहाड़ों पे जाएं या कुछ करें। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। देखिए कितनी कमाल की बात है। दुनिया में लोगों को सुधारने के लिए कितनी सारी चीज़ें लोग उसका इंतज़ाम करते हैं। किसी ने जेल बनाया हुआ है, किसी ने ऐसे स्कूल बनाए हुए हैं कुछ, मगर जो काम कोई नहीं कर पाता वो हम बाबा के योग से करते हैं। तो जैसे इस पूरी दुनिया को ही हम सोने की दुनिया बना देते हैं, क्योंकि भविष्य में तो केवल भारत होगा और उस समय सिर्फ देवी देवता होंगे। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, तब ये शरीर भी बड़े अच्छे मिलेंगे। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो सतयुग के जो फल हैं वहाँ तो प्रकृति अपनी चरम पर है। आज देखिए प्रकृति में कितने रंग रूप हैं, कितने फूल हैं, कितने तरह के फूल पक्षी आदि हैं। वहाँ पे क्या होगा? बाबा ने कहा वहाँ के फल भी बहुत बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अब बाबा बताते हैं कि हमें कैसे सोचना है। जब ओम शांति बोलो तो मन में बड़ी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? वो एक कहानी आती है ना रानी की, कि उसने हार गले में पड़ा हुआ था और वो हार ढूंढती रही। उसी तरीके से शांति तो हमारे अंदर है और मनुष्य इधर उधर ढूंढता रहता है। आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा ऊपर शांति में बैठी रहती है, फिर उसके बाद जब उसका समय होता है तो वो नीचे आती है पार्ट बजाने। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? तो इसलिए जब यहाँ पर आती है तो अपनी शांति उसको तोड़नी पड़ती है, कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं। तो देखिए यही ऐसे ही बाबा ने किसी ड्रामा का राज खोला कि ऊपर से नहीं, ऊपर तो रहती है शांत में, फिर जब नीचे आती हैं तो जैसे जैसे कर्म करती जाती हैं तो उनकी शांति थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है और अंत में बिल्कुल कम हो जाती है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है। तो हमारे मन को जैसे एक ठिकाना मिलता है कि हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं। जब हम सोचती हैं तो अपने को परम धाम में टिका देती हैं, तो हमारी बुद्धि इधर उधर जाती नहीं है। मनुष्यों को तो समझ नहीं आता, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो उसे ये पता ही नहीं कि वो अपने मन को टिकाए कहाँ, इसलिए शांति होती रहती है। तो ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है शांति हमारा देश है, फिर हम सुखधाम में आकर पाठ बजाते हैं। अब हम जाएंगे शांति धाम यहाँ से, फिर उसके बाद सुखधाम आएंगे, फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में, फिर करते करते रावण राज्य आ जाएगा। ये 84 जन्मों की कहानी है। ये बाबा ने पूरी कहानी बता दी। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? अब ऐसे थोड़ी कि भाई वो तो वास्तव में अर्जुन तो हम सारे ही बनते हैं, विश्व की सारी आत्माएं अर्जुन बनती हैं। भाई किसी का थोड़ा पार्ट है अर्जुन का, किसी का बड़ा पार्ट है। हमारा बड़ा पार्ट है कि हम भाई धीरे धीरे करके ज्ञान लेते जाते हैं, और दुनिया वाले हैं उनका बस लास्ट में ही वो भगवान को जानेंगे, वो प्रश्न ही करते रहेंगे
कि भाई ऐसा नहीं ऐसा। तो बाबा ने कहा तो वो एक की बात नहीं है कि भगवान ने आकर एक को ज्ञान दिया और बाकी सबको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं, भगवान ऐसे अन्याय कैसे कर सकता है। तो अर्जुन प्रति भगवान वाच है ना, अर्जुन प्रति, ना कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। अभी बाबा कह रहे हैं कि भाई बाबा तो इनको कहते हैं क्योंकि ये तो पक्का है कि ये तो बनेंगे ही बनेंगे। ये बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि ये जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, अपने अपने पार्ट के अनुसार आएंगे। इनकी तो सर्टेन है। ये जो ब्रह्मा बाबा की, जो बाबा को आकर आप सोचिए कि भगवान आकर ज्ञान दे और कोई भी उसके ज्ञान, उसका ज्ञान बहुत ऊंचा हो मगर कोई भी उसके बताए हुए रास्ते पे चल ना सके, तो ऐसा ज्ञान बताने का भी क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है उसको चुनते हैं। जब उनको चुना, जब उन्होंने रास्ते पे चल के दिखाया, तो फिर सारे पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इनका सर्टेन है, इनको कहते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो ये अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। तो सर्विस ही नहीं करते हैं तो इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। वो तो जितना ज़्यादा बाद में आएंगे, तो बाद में त्रेता द्वापर, द्वापर तो चलो बाबा के बच्चे नहीं, त्रेता तक तो आएंगे ही। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। तो बाबा ने आज बताया कि जो सर्विस नहीं करते हैं उनका बाद में जन्म होगा। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस तो हो ना सके, रेस में ज़रा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। तो ये भी अश्व रेस है। तो जैसे कि ये भी एक रेस है जिसके अंदर हम सब दौड़ रहे हैं। भाई हर एक कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से दौड़ रहा है, जितना जिसको ज्ञान समझ आया है उस हिसाब से दौड़ रहा है। तो बाबा ने कहा जैसे उसमें रेस होती है तो एक मिली सेकेंड से भी कोई आगे हो जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े का हवन किया, घोड़े को हवन किया, ये सब बातें है नहीं। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है। स्कूल में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे वही ये रहता है कि भाई अब कोई एलएलबी पढ़ रहा है तो उसको पता होता है कि भाई मैं वकील बनूंगा। तो इस तरीके से उसमें एम ऑब्जेक्ट रहती है। हमको इस पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना फिर याद क्या करें। तो ऐसे भी नहीं। तो खास याद मतलब याद जो है वो ऊपर बनी रहे, अंदर ना समाए। तो बाबा ने कहा ऐसी रहनी चाहिए। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं ये भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, ये भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। कल की मुरली में भी था कि भाई पोता मेल रखो, जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये किसको पता नहीं है। भाई इतना तो है कि भारत का प्राचीन योग मशहूर है, मगर लोगों को समझ नहीं आता कि योग से मिलेगा क्या। कि सिर्फ कंचन काया है, कि सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहेगा, सिर्फ इतना ही योग है या उसके आगे भी कुछ है। तो बाबा कहते हैं किसको पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है। भी आप याद करोगे
तो जो दूसरा जिस आत्मा को आप याद कर रहे हो, जब वो आपसे शक्तिशाली होगी, इतनी पावन होगी, जब उसको याद करोगे तब तो उसकी याद से पतित पावन होगे। तो श्री कृष्ण तो खुद ही ब्रह्मा बाबा बन के पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसलिए उनके से तो नहीं होगा। तो शिव बाबा एक शक्ति का स्रोत है जो सदैव परम पावन है। जब उनको याद करेंगे तो वास्तव में पाप कटेंगे। क्योंकि और वैसे भी शरीरधारी को तो नहीं, क्या कहते हैं, याद करने से नहीं कटते हैं। 5 तत्वों का बना हुआ है श्री कृष्ण का शरीर भी। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। बाबा ने दूसरी बात ये भी बता दी कि भी उनको भी याद किया तो मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा जो दुनिया में भी अपने को ईश्वर कहलाते हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अच्छा भाई मैं ईश्वर हूँ तुम मेरे सारे बच्चे हो। कहेंगे भाई तत्वम, तुम भी भगवान हो, ताकि ये बात ना कहनी पड़े। या कहेंगे भाई हर जगह ईश्वर है, जैसे मैं ईश्वर हूँ वैसे तुम भी ईश्वर हो। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते। ये दुनिया में वास्तव में किसी की ताकत नहीं है जो ये बात बोले कि ये सारे विश्व के जो आत्माएं हैं, जो विश्व के लोग हैं, ये सारे मेरे बच्चे हैं। ये सिर्फ भगवान ही कह सकता है। तो तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते हैं, ये तो बाप ही कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों। ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दें, कोई ऐसे कहे तो भाई नहीं बुरा मान जाए। ये एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं। और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे ना सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके सिवाय निराकार बाप के। तो बाबा ने कहा ये जो राज है ये और कोई नहीं बता सकता। उनका असली नाम ही है शिव। ये तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं, क्योंकि भाषा से भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे ऐसे सतयुग में तो एक ही भाषा रहती है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। भाषा से भी बड़ा फर्क पड़ता है। भाई एक जैसे कोई एक भाषा होती है वो बड़ी मीठी होती है, दूसरी भाषा आप लोगे उसके अंदर प्यार से भी कोई बोलेगा तो ऐसा लगता है डांट रहा है। तो भाषा भाषा का बड़ा फर्क होता है। हिंदी में काफ़ी सारे अक्षर ऐसे हैं जिनका आपको इंग्लिश में अनुवाद नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे ही शिव बाबा का जो नाम है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चलता चला गया। तो ये तो मनुष्य ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वे अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो भगवान के नाम रख दिए। अब शिव के ही कितने मंदिर है, सोमनाथ और बाबुलनाथ बाबा ने बताया। तो कितने मंदिर है, मगर उनके बारे में जानते थोड़ी हैं कि सोमनाथ का अर्थ क्यों है, क्यों कहा गया सोमनाथ। वो तो कुछ और ही निकाल लेते हैं मतलब। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए। आप देखिए जब से बाबा आए हैं तब से फीमेल्स जो बहनें हैं वो हर उसमें आगे बढ़ी हैं। पहले तो नहीं था, पहले तो पुरुष प्रधान ही था देश। आजकल फीमेल्स का मान भी है क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तो जब हम बाबा को याद करके चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो ये तो हो सकता है कि थोड़ी परिस्थितियां आएंगी, ऊपर नीचे हो सकती है नाव, मगर ऐसा नहीं होगा कि डूब जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पड़े हुए हैं कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। बाकी तो सच्चा तो एक भगवान है, बाकी सब तो झूठ है। तो इसलिए बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम भी यहाँ कोई राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। ये बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। ये तो जब शिव बाबा आए
तब हमें ये सारी चीज़ें पता पड़ी, वरना हम भी दुनिया में ऐसे ही भटकते रहते थे। ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। ये बाबा ने युधिष्ठिर का अर्थ बताया। पहले ही मुरली में बोला कि श्री कृष्ण भगवान वास नहीं है, तो अभी वही चल रहा है। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। बाबा ने कहा ये तो सबसे बड़ा शत्रु है काम, इस पर ही इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की, पतित माना विकारी। तो बाबा कहते हैं पतित उसी को कहा जाता है, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है, क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, उनके अंदर लोभ नहीं है देवताओं के अंदर। निर्मोही और निर्विकारी हैं, वह कभी विकार में नहीं जाते, वो है देवता। तुमको कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे होंगे भाई? जब लोगों को ज्ञान सुनाओ तो वो कहते हैं कि क्या बात करते हो जी आप, अगर विकार ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे? तो उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना, वह है ही वाइसलेस दुनिया। दुनिया में बच्चे पैदा करने को है। अब जानवरों में देखो बहुत अलग अलग तरीके से हैं। कई 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 जानवर तो ऐसे बच्चे पैदा करते हैं कि उसमें जोड़े की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो तो मनुष्यों को जब पता नहीं होता, बुद्धि कम होती है, तो वो सवाल करते हैं। तो उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना, तो देवताएं विकार में नहीं जाते हैं, वह है ही वाइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। अब हम भी जैसे देवी देवताओं जैसा बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ये पद पाया है, फिर पा रहे हैं भाई। जैसे हम बात करते हैं भाई ये सृष्टि तो कर्म क्षेत्र है, तो उन्होंने ऐसा क्या पद पाया, क्या काम किया जो उन्होंने पद पाया, तो हम भी वही कर रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल पहले ऐसा राज्य पाया था जो गंवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। बाबा ने कहा यही रहे कि भाई जैसे पिछले कल्प हमने पुरुषार्थ करके पूरा पाया था, इस कल्प भी हम पुरुषार्थ करते 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 वहां पहुंच जाएंगे। परंतु माया ये स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो ये जाने वाला है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा जो है ये एक्यूरेट है, ऐसे नहीं कोई जल्दी हो जाएगा या कुछ देर से होगा, वो तो ड्रामा टिक 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 करता रहेगा धीरे धीरे। हम भी याद करते रहो करते रहो करते रहो, हम तो पहुंच जाओगे। फिर है शिव बाबा की बारात। पहले तो ब्रह्मा बाबा आप चले गए, अब उसके बाद शिव बाबा की बारात। भाई अब धीरे धीरे सारे जाएंगे। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती हैं ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है। मतलब ये जो ये दिया जलाती हैं कि आगे आगे वो चलती हैं दिया जलाते, पीछे सारी औरतें चलती हैं। तो आगे आगे शिव बाबा, बाकी सारे पीछे। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। भक्ति मार्ग में है ही सारा जो पूरा ज्ञान में हुआ है, वही उसका भक्ति मार्ग में पूजन होता है, वही भक्ति मार्ग में करते हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी फादर मदर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तो मतलब कि एक बाबा को देखो और जो ज्ञान में अच्छे चलते हैं उनको देखो कि वो कैसे ज्ञान में चलते हैं, और इधर उधर बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। अभी ये शिवरात्रि आ रही है तो बाबा शिवरात्रि के लिए कितना बोलते हैं कि तुमको दो फादर है, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विष्णु विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्मों में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। ये जो पूरे
दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई जानता ही नहीं, ना कोई तरीका कोई जानता ही नहीं कि वास्तव में विश्व का मालिक कैसे बना जाए। लोग तो छोटे छोटे इलेक्शन लड़ते रहते हैं। तो आप देखिए, लोग तो छोटे छोटे इलेक्शन लड़ने में ही कितनी एनर्जी लगाते हैं, उसके बाद भी नहीं जीत पाते हैं, और फिर बाबा तो विश्व का मालिक बनने की बात करते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई है ही नहीं जिससे कोई ये बता सके कि आप ऐसा करो तो विश्व का मालिक बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं, मगर तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। पूरे ज्ञान का सार ये है कि देह सहित ये शरीर भी याद ना आए, सबको भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया मतलब अब हम मर गए तो हमारे लिए तो दुनिया ख़त्म ही हो गई हुई। ये थोड़ी कि हमें विनाश का फिर वेट करना पड़ेगा, हो गए ख़त्म। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? बाबा की गोद में आ गए तो अब किसी और को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं है, पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है। जैसे किसी बाकी हम काम करते हैं जो हमें काम करना ज़रूरी है, भी चाहे ऑफिस है चाहे घर का है, बट ये हो कि भाई अब हमें घर जाना है ना, उसमें कोई ऐसा लिप्त ना हो जाए। फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है, ये बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को ध्येय भान छोड़ देना चाहिए। तो अपने आप को बार बार ये प्रैक्टिस करें कि भाई अब मैंने जाना है यहाँ से, बस ये थोड़ा सा काम करा, वापस जाके ऊपर बैठ जाओ परम धाम में। फिर ये सोचो कि चलो भाई वापस जाना है, फिर काम करा, फिर बैठ गए। तो बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए। ये पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। दुनिया में जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो तो अभी भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ होगा तो भगवान आएगा। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है। वो हमारा एक चित्र है जिसके अंदर दिखाते हैं कि भाई एक मनुष्य सो रहा है, ऊपर से एक बहन उसके कानों में वो डाल रही है ज्ञानामृत, तो वो उनको और कुछ लगता है ना। परंतु ये अज्ञान नींद की बात है। तो वो सो रहा है, कोई ये नहीं है कि बिस्तर पे पड़ा हुआ सो रहा है, वो तो अज्ञान नींद की बात है। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सासू ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाबा के बच्चे हैं कि ऐसे जो शादीशुदा हैं मगर पवित्र रहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, कोई रमेश भाई होंगे ऐसे, कभी भी पतित नहीं बने। ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की रजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं, मगर बाबा के बच्चे कई कोशिश करते हैं, कई हो भी जाते हैं फेल। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, पहले यज्ञ में होते थे ऐसे गंधर्वी विवाह कि भाई ठीक है ये शादी कर ली, अगर पतित नहीं बनते थे उसको गंधर्वी विवाह कहते थे। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है, बस एक जन्म की बात है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। जैसे जैसे योग आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आता जाएगा। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन कर देते हो। कितने बाबा के बच्चे कितने थोड़े से हैं, और देखिए हम सारे के सारे अपने योग से ये पूरी सृष्टि परिवर्तन कर देते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं, ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। सतयुग में ये नहीं है कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। वो तो ये जो वॉल्केनो और इतना सारा डिसरप्शन होगा, जो तबाही होगी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद, उसके बाद यहाँ पर सोना निकल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से ही ये शरीर भी सतो प्रधान होते हैं।
वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। बाबा ने कहा वहाँ पे जैसे मसाले होंगे तो ये फलों के जैसे होंगे, हर एक मसाले के लिए एक फल होगा। जैसे यहाँ पर भी खटास के लिए नींबू यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे होगा। नाम है, नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। बाबा ने कहा ज्ञान तो समझ आ गया, मगर अगर योग नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। कोशिश करता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा, कब तक करेगा, गिर पड़ेगा। तो योग बल चाहिए। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हमें जो पद पाना होगा अपने आप पालेंगे, तो उन्हें लगता है भाई प्रारब्ध बड़ा है, ठीक है भाई अपने आप पुरुषार्थ हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा पुरुषार्थ? पहले तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब उसका फल प्रारब्ध मिलेगी ना। तो बाबा ने कहा वो पुरुषार्थ बड़ा है, इसका मतलब ये है। तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। तो पुरुषार्थ में भी बाबा ने कहा योग बड़ा है। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? ये तुम एक एक रत्न धारण करते हो। तो बाबा ने कहा दुनिया में जो पढ़ाई है वो तो चलो थोड़ा समय चलेगी, आप पढ़ भी लोगे बहुत अच्छा, मास में एक बार मिलेगी उससे तनख्वाह दो। अगर ये तो एक एक रत्न है, ये तो आगे भी काम आएंगे। ये तुम एक एक रत्न धारण करते हो, ये है लाखों रुपयों के। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अनगिनत धन होता है। भाई जब सबके पास ही धन है वहाँ पर, तो वहाँ पे फिर पैसे की फिर क्या वैल्यू है? वो अनगिनत होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है, राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए भाई। सबसे बड़ी ज्ञान की तो बात यही है कि भाई इन्होंने क्या किया। हर एक व्यक्ति को लगता है कि भाई फला व्यक्ति बाहर गया बहुत अच्छा बैठा है, तो पूछते हैं भाई इन्होंने क्या किया, हम भी वही करेंगे। तो बाबा ने ऐसे सबसे ऊंच जो लक्ष्य है वही बता दिया कि भाई लक्ष्मी नारायण ने ऐसा किया, तुम भी ये करो। तो अभी तुम जानते हो कल 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। तो पूरे दिन में कम से कम एक बार, कभी आप जब कहीं वॉक करने जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, कम से कम किसी को रास्ता ज़रूर बताओ, उसके बाद आके भोजन ग्रहण करो। इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। तो बाबा ने कहा सर्विस का, जैसे बाबा ने बताया कि एक दिन में ज़रूर किसी को ज्ञान सुनाओ। माता पिता और अन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। बाबा ने कहा ना कि कोई भी याद ना आए। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। वरदान दिया, तड़फती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। क्या होगा कि जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आत्माओं की शक्ति बिल्कुल खत्म होती जाती है। उनकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती जाती है। अब आज के दिन कोई 7 डेज का कोर्स नहीं कोई कर पाता, क्योंकि उनको जल्दी से इलाज चाहिए। जैसे कोई बहुत बीमार हो तो वो कहता है भाई मुझे जल्दी से आप इंजेक्शन दो और ठीक कर दो। तो वो बात है। जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही जैसे कोई, मतलब बाबा ने बोला कि जैसे भाई मधुबन में कोई सीज़न होता है ना, पता है भाई इस बार 50,000 भाई बहन आने वाले हैं, तो सेवाधारियों की मांग चली जाती है कि भाई सेवाधारी इतने चाहिए, इतना इंतज़ाम चाहिए, इतना मटेरियल चाहिए, सब चली जाती है। ऐसे ही आप सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़फती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। मतलब जब आत्माएं तड़फेंगी वो आपके पास आएंगी कि भाई आप हमें सिर्फ केवल दर्शन दे दो।
उससे ही वो तृप्त हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा उनको क्यू में खड़ा नहीं करना है, तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। जैसे मंदिर में होता है भाई, इसीलिए मंदिर में रुकने नहीं देते हैं भाई, जल्दी 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 बढ़ो। तो आपकी स्थिति ऐसी हो कि आपको बस देखा, शांति मिली और आगे बढ़ जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। पुरुषार्थी होता है भाई खुद ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ में लगे पड़े हैं, अपने से ही नहीं फ्री हो पा रहे। दूसरा दातापन कि भाई अब मेरा समय है दूसरों को देने का। तो हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। हर सेकंड हमें यही संकल्प रहे कि हमें देना है, देना है। स्लोगन है हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो। मतलब शिव बाबा की जो श्रीमत है, शिव बाबा को जैसे अपनी बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेंगी। तो बाकी सब जितनी भी बातें हैं, किसी चीज़ से निकलना है, समाधान है, शक्तियां हैं, गुण है, वो सारे की सारी आपके सामने रहेंगी स्थित। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। माना एकता के साथ कहने का मतलब है कि भाई जब हम ग्रुप में रहते हैं, कोई सेवा है, कोई कुछ है, तो ग्रुप में तो रहना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त सोचोगे भाई एकांत प्रिय बन जाओ तो सेवा कैसे चलेगी, ऐसे तो सेवा ही नहीं हो पाएगी। तो एकता में तो रहो मगर उसमें भी एकांत प्रिय रहो। तो उसके लिए बताया। तो उसका जो बुद्धि योग हर तरफ से टूटा हुआ होगा। उसको ये नहीं है कि मैं इनसे ही बात कर लूँ, उनसे ही बात कर लूँ, जिससे जितना काम है करा, फ्री हो गए। एक का ही प्रिय होगा। एक का ही प्रिय माना एक शिव बाबा का प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, वो है एकांत। एकांत प्रिय मतलब ये नहीं कि हम अलग जाके बैठ जाए, ऐसा लगे कि लोगों को तो नाराज हो गए ऐसा नहीं, बस एक शिव बाबा को याद करना और किसी के उसमें ना रहना। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है कि सारे संबंध भी एक बाबा के साथ है, सारी रचनाएं भी बाबा के साथ ही हैं, तो उसको बोलते हैं एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति।